अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 दिन से एक ख़बर बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो ये है कि दुनिया में जितने भी री इन्फेक्शन के केसेस हुए थे तो उनमें से जो हॉलैंड में केस था उसकी डेथ हो गई है और ये दुनिया का पहला केस है कि जिसकी री इन्फेक्शन के बाद डेथ हुई है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे वो हकाइक हैं जो लोगों से शेयर या तो अगर किए तो जा रहे हैं, लेकिन शायद जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ के लोगों तक ये बात वैसे नहीं पहुँचाई जा रही जैसे उनको पता होना चाहिए। अभी तक अगरचे हम 6 केसेस जो है उनकी बात करते रहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन दुनिया में अभी तक 23 री इन्फेक्शन के केसेस हैं और इस एक केस के अलावा जो बाकी 23 री इन्फेक्शन के केसेस हैं वो सारे रिकवर हो गए हैं। और इस केस में जो पेशेंट की डेथ हुई है उसकी बड़ी मखसूस वो वजूहात हैं जो तकरीबन कह लें कि हर किसी में नहीं होती। तो इस वीडियो में हम जायजा लेंगे या मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा उन तमाम सूरत हाल का जिसकी वजह से री इन्फेक्शन का ये जो केस है इसमें पेशेंट की डेथ हुई है। ये केस है हॉलैंड से, जिसका मैं पहले भी काफी दफा जिक्र कर चुका हूं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में। इनकी उम्र थी 89 ईयर्स, यानी 90 साल से 1 साल कम। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क कैटेगरी में ये खातून थी क्योंकि फीमेल पेशेंट थी और साथ साथ इनको एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर आम जुबान में, और मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहते हैं नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। और अगर इससे भी बढ़ के इसको मजीद देखें कि ये किस किस्म का नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा था तो इसका नाम है वॉल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। तो दोस्तों ये जो बीमारी होती है ब्लड कैंसर की, ये जो टाइप होती है ये खास तौर पे मुतासिर करती है जो हमारे जिस्म के सफ़ेद खुलिये होते हैं, वाइट सेल होते हैं, WBCs होते हैं, या जिनके ये मुख्तलिफ नाम्स हैं कि T सेल्स भी हम कहते हैं, B सेल्स भी कहते हैं और न्यूट्रोफिल्स खास तौर पे। और दोस्तों अभी तक आपको कोरोना वायरस की जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ डिस्कशंस हैं टीवी पे सुनने से आपको ये पता चला होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम की बुनियाद ही ये वाइट सेल होते हैं। आप यहां से अंदाजा कर लें कि जो एड्स का पेशेंट होता है उसमें मसाइल ही तब बनते हैं जब उसका जो WBC वाइट सेल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, एक खास मिकदार से नीचे। तो दोस्तों ये जो बूढ़ी खातून थी जिनको कि कोरोना दोबारा हुआ तो इनको बुनियादी तौर पे एक ऐसा ब्लड कैंसर था जो इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और बात हुई जिसकी वजह से इनको सेकंड टाइम री इन्फेक्शन या सेकंड टाइम कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जब ये पहली दफा ये जो दोनों इन्फेक्शन के दरमियान जो दिन थे वो थे 59 डेज, यानी तकरीबन 2 महीने। जब पहली दफा इनको हुआ तो इनको बुखार हुआ ज्यादा और साथ इनको खुश्क खांसी हुई। फिर इनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन 5 दिन के बाद ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और इनकी तमाम जो सिम्टम्स थी, अलामात थी, वो तकरीबन गायब हो गई सिवाय क्रॉनिक फटीग के। लेकिन फिर क्या हुआ कि 59 डेज के बाद एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी वजह से फिर इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। क्योंकि ये ब्लड कैंसर की पेशेंट थी तो इनकी हुई कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दोस्तों एक वो इलाज है जो हम कैंसर के मरीजों का करते हैं। अगरचे उसका हमें यह फायदा होता है कि मरीज का जो कैंसर होता है उसका आप इलाज करते हैं, लेकिन साथ इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि जो हमारे वाइट सेल बनते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम जहां पे होता है, यानी बाकी जगहों के साथ जो बोन मैरो होती है उसकी सप्रेशन कर देता है, यानी WBC इंतहाई कम हो जाते हैं। तभी यही वजह है कि वो मेरे दोस्त या वो मेरे जो बहन भाई जिनके घर में खुदा न खास्ता कभी कोई कैंसर का मरीज रहा हो तो उन सबको पता है कि हर कीमोथेरेपी के बाद एक इंजेक्शन हम लगाते हैं फिलग्रेस्टिम का, जो पाकिस्तान में फिलजिन के नाम से आता है। और इसका मकसद होता है कि ताकि WBC को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी मरीज के WBC कीमोथेरेपी के बाद उस मरीज को दुनिया की किसी भी किस्म की इंफेक्शन लग जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका होता है। और यही हुआ इस बूढ़ी खातून में कि ये जब दोबारा इनको कोरोना की अलामात हुई, जिसमें शामिल था बुखार, जिसमें शामिल था खांसी और अब की दफा शामिल था सांस की खराबी, तो उससे 2 दिन पहले इनकी हुई थी कीमोथेरेपी। तो जैसे कीमोथेरेपी हुई इनका इम्यून सिस्टम बैठ गया और जैसे इम्यून सिस्टम बैठा तो बाकी इंफेक्शंस की तरह कोरोना वायरस को भी मौका मिल गया इनके ऊपर दोबारा अटैक करने का। इनको दाखिल किया गया हॉस्पिटल में और जब इनकी हॉस्पिटल में ये दाखिल होने के बाद या इस बीमारी के दोबारा अटैक के चौथे और छठे दिन के बाद जब एंटीबॉडीज चेक की गई तो वो एंटीबॉडीज थी नेगेटिव, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद यानी इन्फेक्शन के 8वें दिन इनकी हालत हो गई बहुत ज्यादा खराब, जिसके बाद ये वेंटिलेटर्स
पे वेंटिलेटर पे चली गई और उसके 2 हफ्ते के बाद इनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो इस पूरी चीज में जो आपको एक नुमाया नजर आती हैं, जो पॉइंट आपको समझ आना चाहिए वो है ये पॉइंट कि अभी तक री इन्फेक्शन के जो 23 केसेस हुए हैं, जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में बताया था कि 2 दर्जन से जायद केसेस की बात होती है, लेकिन उनमें से 6 वो हैं जिनको स्टडीज में भी शामिल किया गया है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो 23 के जो सारे केसेस हैं वो रिकवर हुए हैं। सिर्फ एक ऐसा केस है री इन्फेक्शन का, वो भी हॉलैंड में, नेदरलैंड में, जिसकी डेथ हुई है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो इतने डिफरेंट थे बाकी सबसे कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई री इन्फेक्शन का केस था और पहली उसमें डेथ हुई है तो लोगों को इससे किसी भी तरह खौफजदा होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मिसाल लेते हैं हांगकांग के केस की, कि जिसमें 33 इयर्स का जो बंदा था जिसको दोबारा इन्फेक्शन हुई कोरोना की, लेकिन जब उसमें देखा गया कि पहली दफा अगरचे अलामात थी लेकिन दूसरी दफा वो अलामात नहीं आई, तो उसकी भी वजह यह थी कि जो उसका इम्यून सिस्टम था उसने उसको पहचान के उस पर अटैक किया, जिसको हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम की सेल्स की या मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो दोस्तों ये जो बूढ़ी खातून थी, इनमें दोनों दफा जब वायरस को देखा गया है तो उसका जो जीन एनालिसिस ये बताता है कि दोनों दफा की जो स्टडीज थी वो डिफरेंट जीन्स को, डिफरेंट कोरोना वायरस की टाइप को बताती हैं। अगरचे दोनों दफा मुख्तलिफ किस्म का वायरस था जो हमलावर हुआ, लेकिन सेकंड टाइम इनके जो हालात थे कीमोथेरेपी के बाद, इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल इनकी हेल्प नहीं कर सका और बदकिस्मती से शायद इनके अंदर कोई ऐसी दवाई भी नहीं इस्तेमाल की जा सकी जो शायद इनके इम्यून सिस्टम में या एंटीबॉडीज की शक्ल में कोई इनको मदद पहुंचाती। तो अगर आपको दोबारा ये सुनने को मिलता है कि री इन्फेक्शन के एक केस की डेथ हो गई है दुनिया में, तो दोस्तों याद रखें उसके जो फीचर्स थे वो इतने मुख्तलिफ थे कि ये वो लोग होते हैं कि आईसीयू में जॉब करते हुए, मतलब मैं जैसे बार बार जिक्र करता हूं कि मुझे 10 साल आईसीयू में हो गए हैं, तो आईसीयू में जॉब करते हुए जब भी हमारे पास कोई नमूनिया का ऐसा पेशेंट दाखिल होता है कि जिसको 1 या 2 दिन पहले या पिछले 3 दिन पहले कीमोथेरेपी लगी हो, तो हमें यह होता है कि इस मरीज के बचने के चांसेस इसलिए कम होंगे कि उस मरीज में जो बोन मैरो होता है, यानी हड्डियों का गोदा जिसके अंदर हमारे सेल्स बनते हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो यानी और चाहे वो यानी रेड ब्लड सेल जिन्हें कहते हैं, या प्लेटलेट्स हो या फिर ये WBC हो, तो ये इतने गिरे हुए होते हैं कि इन पेशेंट्स को किसी भी वक्त इन्फेक्शन अटैक करती है और वो ठीक नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको दोबारा ये इंफॉर्मेशन मिले कि जो री इन्फेक्शन से किसी पेशेंट की डेथ हुई है, तो इनके जो फैक्ट्स हैं अपने तक भी रखें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि अभी तक चाहे आप जो भी टीवी पे सुने, तो पाकिस्तान में जो सेकेंड वेव का, अभी जो पहली वेव है उसको छोड़ के सेकेंड वेव के फिलहाल कोई आसार नहीं है, क्योंकि लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करते, मास्क नहीं पहनते। तो यही वजह है कि वो लोग जो इससे एक्सपोज नहीं हुए थे, एक तो उनको कोविड हो रहा है और दूसरा जो हमारा ये फ्लू का सीजन ऑलमोस्ट अब शुरू होने लगा है, तो ये आपको फ्लू के केसेस ज्यादा नजर आएंगे और उसमें आपको पता ऐसे चलता है कि जो फ्लू के केसेस होते हैं वो आपके सामने ज्यादातर वो स्नीजिंग कर रहे होते हैं, छींके मार रहे होते हैं, लेकिन जो कोविड के केसेस होंगे उनमें बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा और खांसी होगी और उनको जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है वो डिस्टर्ब होगी। तो आप नजर रखें, कोशिश करें कि मास्क पहने, वो आपको इन्फ्लुएंजा से भी बचाएगा और वो आपको बचाएगा कोविड से भी। तो दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।